हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2024 के टीआरई 3.0 के क्लास 6 to 8 हिंदी के कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। और इसके पहले के वीडियो में हमने टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के हिंदी के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन भी आपके साथ किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। और आज का ये डिस्कशन बीपीएससी द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 में लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे पहले इंग्लिश के 8 क्वेश्चन पूछे गए थे और इसमें एक पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ को पढ़कर हमको सवालों के जवाब करने थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अ फ्लावर इज ओपन टू ऑल बिकॉज। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 2, द ऑथर हियर टॉक्स अबाउट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 3, अ फ्लावर इज कंपेयर्ड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विथ ह्यूमन बीइंग्स। फिर क्वेश्चन नंबर 4, अ स्पॉन्टेनियस इन्फ्लुएंस मीन्स। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नेचुरली क्रिएटेड इन्फ्लुएंस। फिर क्वेश्चन नंबर 5, द रिफाइंड क्वालिटीज ऑफ अ फ्लावर आर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 6 to 7 के लिए फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ही शा डैश एलिफेंट एट द जू। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एन। फिर क्वेश्चन नंबर 7, डैश गुड एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 8, इफ 21 मार्च इज वेडनेसडे व्हाट विल बी 25 मार्च। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, संडे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 से हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले एक गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को पढ़ के क्वेश्चंस के आंसर करने थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, लोग आश्चर्य विमूढ़ क्यों होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आदर्श व्यक्ति की कार्यकुशलता को देखकर। फिर क्वेश्चन नंबर 10, आदर्श व्यक्ति के जीवन में किसके लिए स्थान नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आलस्य के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 11, आदर्श व्यक्ति किसमें आस्था रखता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सद्कर्म में। फिर क्वेश्चन नंबर 12, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आदर्श व्यक्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 13, किस अर्थ में आदर्श व्यक्ति का चरित्र प्रशंसनीय होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वह धैर्य से संकट को दूर करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे एक और गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को पढ़कर भी सवालों के जवाब करने थे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, व्यक्ति के पतन का कारण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चारित्रिक दोष। फिर क्वेश्चन नंबर 15, विभिन्न दूषणों से मुक्त होने का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चरित्र की रक्षा। फिर क्वेश्चन नंबर 16, स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आत्मसंयम। फिर क्वेश्चन नंबर 17, किसी व्यक्ति का विकास किस पर आश्रित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आत्मसंयम। फिर क्वेश्चन नंबर 18, स्वास्थ्य का सहोदर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, व्यायाम। फिर क्वेश्चन नंबर 19, सम्मुख का विपरीतार्थक शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विमुख। फिर क्वेश्चन नंबर 20, तत्सम शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रकृति। फिर क्वेश्चन नंबर 21, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, समय पर धोखा देना। फिर क्वेश्चन नंबर 22, शुद्ध वाक्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वह किताब लाया। फिर क्वेश्चन नंबर 23, भाववाचक संज्ञा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 24, शुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, श्याम सुंदर में समास है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्मधारय। फिर क्वेश्चन नंबर 26, आवश्यक में प्रत्यय है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अक। फिर क्वेश्चन नंबर 27, शिव का पर्याय है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, शशि शेखर। फिर क्वेश्चन नंबर 28, विशेषण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जीवंत। फिर क्वेश्चन नंबर 29, अनुराग में कौन सा उपसर्ग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अनु।
फिर क्वेश्चन नंबर 30, अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वर संधि। अब हम लोग जनरल स्टडीज़ के पार्ट में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो जनरल स्टडीज़ का पहला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सर विलियम जोन्स। फिर क्वेश्चन नंबर 32, निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, CaO। फिर क्वेश्चन नंबर 33, सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान किए। नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से 125 रुपये अधिक है। यदि उनके द्वारा दान की गई कुल धनराशि 975 है तो सुब्रमण्यम द्वारा दान की गई धनराशि है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 425। फिर क्वेश्चन नंबर 34, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 35, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, काली। फिर क्वेश्चन नंबर 36, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक नए सेट की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन। फिर क्वेश्चन नंबर 37, श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऊर्जा स्रावित होती है तथा ATP के रूप में भंडारित होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 39, 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 40, मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 41, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बटुकेश्वर दत्त। फिर क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कान। फिर क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है मैथ का और इसका वैल्यू हम लोगों को बताना था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 6। फिर क्वेश्चन नंबर 44, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्लीहा। फिर क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा उन 4 पायलटों में से नहीं है जिन्हें 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 46, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 133वां। फिर क्वेश्चन नंबर 47, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, राजीव रंजन सिन्हा। फिर क्वेश्चन नंबर 48, सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वहीदा रहमान। फिर क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पे मैथ का एक क्वेश्चन पूछा गया है और इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, 0.25। फिर क्वेश्चन नंबर 50, 2 संख्याओं का अनुपात 14:25 है, यदि उनके बीच का अंतर 264 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 336। फिर क्वेश्चन नंबर 51, जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया। चुनावी प्रतीक क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रिकेट बैट। फिर क्वेश्चन नंबर 52, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1968 में। फिर क्वेश्चन नंबर 53, भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी सिंचाई। फिर क्वेश्चन नंबर 54, बिहार दिवस डैश मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में। फिर क्वेश्चन नंबर 55, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 1934 में। फिर क्वेश्चन नंबर 56, यदि x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4 इक्वल्स टू 17 तथा x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 हो तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy का मान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 8। फिर क्वेश्चन नंबर 57, कितने वर्षों में 7,508% साधारण ब्याज पर दोगुना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 12.5 वर्ष। फिर क्वेश्चन नंबर 58, नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी बाकू अजरबैजान। फिर क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में कौन सा कोलाइड नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए सिरका। फिर क्वेश्चन नंबर 60, विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी फ्रांस। फिर क्वेश्चन नंबर 61, प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी प्ररो के छायादार भाग की ओर ऑक्सीन का विसरण। फिर क्वेश्चन नंबर 62, एक कमरा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है। तो कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 10√2 मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 63, हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए पोखरा। फिर क्वेश्चन नंबर 64, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी मुरैना मध्य प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 65, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। फिर क्वेश्चन नंबर 66, साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 67, भारत में ज्वरी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी खंबात की खाड़ी में। फिर क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में कौन सा गैर अहोमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी टॉर्च बल्ब। फिर क्वेश्चन नंबर 69, सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी समानांतर क्रम में। फिर क्वेश्चन नंबर 70, झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी तांबा। पार्ट 3 में हिंदी के 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 71 है ऑनरेरियम का हिंदी पर्याय है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी मानदेय। फिर क्वेश्चन नंबर 72 शुद्ध वाक्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी कल शाम मूसलाधार वर्षा हुई। फिर क्वेश्चन नंबर 73 तुलसीदास की रचना नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी रामचंद्रिका। फिर क्वेश्चन नंबर 74 वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी पदबंध। फिर क्वेश्चन नंबर 75 थर्राती है वसुधा सारी, है आसमान तड़तड़ा रहा, अरि दल पर कूद पड़ू, उड़कर है रोम रोम फड़फड़ा रहा। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए वीर रस। फिर क्वेश्चन नंबर 76 विभत्स रस का अस्थायी भाव है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी जुगुप्सा। फिर क्वेश्चन नंबर 77 घड़ी में तोला घड़ी में माशा लोकोक्ति का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी चंचल मन वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 78 बैंकरप्ट का हिंदी पर्याय है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए दिवालिया। फिर क्वेश्चन नंबर 79 निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए शांत। फिर क्वेश्चन नंबर 80 गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। फिर क्वेश्चन नंबर 81 रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 3। फिर क्वेश्चन नंबर 82 रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संकलन है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी चिंतामणि। फिर क्वेश्चन नंबर 83 मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 15। फिर क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित काव्य रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कमायनी का हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, फिर सरोज स्मृति का होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वीणा का होगा सुमित्रा नंदन पंत और दीप शिखा का होगा महादेवी वर्मा। यानी ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। इसी वजह से ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 85 डिप्यूटेशन का हिंदी पर्याय है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए प्रतिनियुक्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 86 चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार हैं, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी मुक्तिबोध। फिर क्वेश्चन नंबर 87 अभ्युदय का संधि विच्छेद होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी अभि प्लस उदय। फिर क्वेश्चन नंबर 88 सूरदास के गुरु कौन थे, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी वल्लभाचार्य। फिर क्वेश्चन नंबर 89 संक्षेपण का गुण नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए अलंकृत भाषा। फिर क्वेश्चन नंबर 90 घन आनंद किस काल के कवि हैं, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए रीतिकाल। फिर क्वेश्चन नंबर 91 देव प्लस इंद्र इक्वल्स टू देवेंद्र में कौन सी संधि है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी गुण स्वर संधि। फिर क्वेश्चन नंबर 92 दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 13। फिर क्वेश्चन नंबर 93 रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी तुलसीदास। फिर क्वेश्चन नंबर 94 खग जाने खगही की भाषा लोकोक्ति का अर्थ है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए अपने वर्ग के लोग ही एक दूसरे को समझ सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 95 किस वाक्य में 3-13 होना मुहावरे का उपयुक्त प्रयोग हुआ है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी पिता की मृत्यु के बाद पूरा परिवार 3-13 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 96 भरपेट शब्द में समास है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास। फिर क्वेश्चन नंबर 97 कीतो मिठास दई दजो इते सलोने रूप काव्य पंक्ति में अलंकार है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी विरोधाभास। फिर क्वेश्चन नंबर 98 असाध्य वीणा के रचनाकार हैं, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी अज्ञेय। फिर क्वेश्चन नंबर 99 कर्मवाच्य है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए आम खाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 100 वाणमय का संधि विच्छेद होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए वाक प्लस मय। फिर क्वेश्चन नंबर 101 बिहारी लाल किस राजा के दरबार में थे, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए महाराज जय सिंह। फिर क्वेश्चन नंबर 102 संयुक्त वाक्य है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी वह तरह तरह की मुसीबतों से घिरा था फिर भी निराश न हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 103 समरथ को नहीं दोष गुसाई लोकोक्ति से तात्पर्य है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए बड़े आदमी पर कौन दोष लगाए। फिर क्वेश्चन नंबर 104 सूरदास की रचना है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी साहित्य लहरी। फिर क्वेश्चन नंबर 105 पेट काटना मुहावरे का अर्थ है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए कंजूसी करना। फिर क्वेश्चन नंबर 106 इंडोलमेंट नंबर का हिंदी पर्याय है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी नामांकन संख्या। फिर क्वेश्चन नंबर 107 कृष्ण भक्त कवि हैं, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 108 चयन का संधि विच्छेद होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी चे प्लस अन। फिर क्वेश्चन नंबर 109 निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कंकाल का हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, फिर निर्मला का हो जाएगा प्रेमचंद्र, परीक्षा गुरु का हो जाएगा श्रीनिवास दास और झूठा सच का हो जाएगा यशवाल। यानी ऑप्शन सी ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1 इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 110 मिश्र वाक्य है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए जिसने दुख नहीं देखा उसने दुनिया में कुछ नहीं देखा।
फिर क्वेश्चन नंबर 111, मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निकस्यो मुकुंद मधु बनते, उपयुक्त काव्य पंक्तियों में काव्य गुण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए माधुर्य। फिर क्वेश्चन नंबर 112, प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए तितली। फिर क्वेश्चन नंबर 113, जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी रूपक। फिर क्वेश्चन नंबर 114, परि प्लस छेद इक्वल्स टू परिच्छेद में कौन सी संधि है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी व्यंजन संधि। फिर क्वेश्चन नंबर 115, फूले का सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा। फिर क्वेश्चन नंबर 116, अशुद्ध वाक्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी मैं तो अवश्य ही जाऊंगा। फिर क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित रचनाओं को उनके काल के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वीराज रासो का हो जाएगा आदिकाल, फिर पद्मावत का होगा भक्ति काल, बिहारी सतसई का हो जाएगा रीति काल और भारत भारती का हो जाएगा आधुनिक काल। यानी ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1। फिर क्वेश्चन नंबर 118, जब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भी शब्द के अर्थ का बोध न हो तब उसका बोध कराने वाली शक्ति कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी व्यंजना। फिर क्वेश्चन नंबर 119, चौराहा शब्द में समास है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी द्विगु समास। फिर क्वेश्चन नंबर 120, दो शब्दों के संयोग को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी समास। फिर क्वेश्चन नंबर 121, रामचरितमानस की भाषा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए अवधि। फिर क्वेश्चन नंबर 122, चूना लगाना मुहावरे का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी बेवकूफ़ बनाना। फिर क्वेश्चन नंबर 123, कोटि कुली सम बचन तुम्हारा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपमा। फिर क्वेश्चन नंबर 124, छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में ठहरना पड़ता है उसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी यति। फिर क्वेश्चन नंबर 125, भाववाच्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी उससे बैठा नहीं जाता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 से 130 तक के लिए एक पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ को पढ़ के ही क्वेश्चंस के आंसर देने थे। तो क्वेश्चन नंबर 126 है, मनुष्य के उच्च चरित्र निर्माण में सहायक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी पुस्तकें। फिर क्वेश्चन नंबर 127, विद्या की अक्षय निधियाँ कहाँ मौजूद होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी पुस्तकालय। फिर क्वेश्चन नंबर 128, स्वाध्याय में सहायक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी पुस्तकालय। फिर क्वेश्चन नंबर 129, हमारा हृदय विशाल और उन्नत कैसे बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी पुस्तकों के अध्ययन से। फिर क्वेश्चन नंबर 130, ज्ञान सिंधु का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए ज्ञान का सागर। फिर क्वेश्चन नंबर 131 से 135 तक के लिए एक और गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को पढ़कर भी सवालों के जवाब करने थे। तो क्वेश्चन नंबर 131 है, भूमि की उत्पादन क्षमता क्यों घट जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी अम्लीय और क्षारीकरण के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 132, कृषि योग्य भूमि में कमी क्यों हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी औद्योगिकरण के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 133, औद्योगिकरण के कारण जनसंख्या कहाँ तेजी से बढ़ी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी शहर। फिर क्वेश्चन नंबर 134, हरियाली क्यों नष्ट हो गई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए वनों के विनाश के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 135, लोग गाँव से आकर शहरों में क्यों बसते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी रोजगार के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 136 से 140 तक के लिए एक और अपठित गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़कर सवालों के जवाब करने थे। तो क्वेश्चन नंबर 136 है, शरीर श्रम में क्या लगता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए समय। फिर क्वेश्चन नंबर 137, आरोग्य से तात्पर्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 138, आलस्य के परिणाम स्वरूप सजा किस रूप में मिलती है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बीमारी एवं कष्ट होना। फिर क्वेश्चन नंबर 139, रोग का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मन पर। फिर क्वेश्चन नंबर 140, आलस्य को जीतने का क्या उपाय है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शारीरिक श्रम करना। फिर क्वेश्चन नंबर 141 से 145 तक के लिए एक और अपठित गद्यांश दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 141 है, चंद्रिका का पर्यायवाची है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चांदनी। फिर क्वेश्चन नंबर 142, मनुष्य की कीर्ति किससे फैलती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पुण्य कृतियों से। फिर क्वेश्चन नंबर 143, पाठक और श्रोता किससे नया पाठ सीखा करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मनुष्य के उज्जवल कार्य से। फिर क्वेश्चन नंबर 144, चारण और भाट किसका यशगान करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वावलंबी मनुष्य का। फिर क्वेश्चन नंबर 145, धवल का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 146 से 150 तक के लिए एक और अपठित गद्यांश दिया गया है, जिसको पढ़कर सवालों के जवाब करने थे। तो क्वेश्चन नंबर 146 है, राष्ट्र की गरिमा कैसे घटती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आपसी लड़ाई और द्वेष से। फिर क्वेश्चन नंबर 147, देश की उन्नति किसकी उन्नति से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यक्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 148, राष्ट्र की उन्नति कैसे संभव है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, देश की शक्ति और व्यवस्था को बनाए रखने से। फिर क्वेश्चन नंबर 149, देश को पीछे क्या ले जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, छोटी छोटी बातों पर लड़ना। फिर क्वेश्चन नंबर 150, भाईचारे के संबंध के लिए आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मतभेदों को भुलाना। तो आज के इस वीडियो में हमने टीआरई 3.0 के क्लास 6 to 8 के हिंदी के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हिंदी के सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ कर लिया है। और अगर आपको कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन देखना है तो उस वीडियो का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का PDF चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और टीआरई 1 और टीआरई 2 के क्वेश्चन पेपर भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।